Assalamu alaikum dear students of class 11th. Welcome to all of you once again, my dear students. Today we will read a famous poem of a special poet of Indian poet Mr. Rabindranath Tagore with title Where the Mind is Without Fear. मेरे प्यारे बच्चों, इस पोइम को अच्छे से जहन में उतारिए. लाइन टू लाइन हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह और रहमान. जो रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आएगा, होप यू कैन डू इट सेल्फ माय डियर स्टूडेंट्स. अच्छा, ये जो पोइम है वायर द माइंड इज विदाउट फियर, टैगोर साहब ने ये बिफोर इंडिपेंडेंस लिखी है. जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था तो उसके जहन में ये ख्याल आ रहे थे, वो इमेजिन कर रहा था मेरी जो कंट्री है आफ्टर इंडिपेंडेंस वो कैसी होनी चाहिए. इसीलिए टाइटल रखा है वायर द माइंड इज़ विदाउट फियर. मतलब मेरे लोगों के अंदर खौफ व हिरास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उनका जहन बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए. आफ्टर इंडिपेंडेंस इसने लिखी है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पोइम हैज़ रिटन इन बंगाली. पहले ये बंगाली में लिखी गई थी. इन गीतांजलि की एडिशन में उसको रखा गया था. आफ्टर दैट दिस पोइम हैज़ बीन ट्रांसलेटेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर एंड he translated this poem and names the title with Why the Mind is Without Fear. Dear students, 1913 में लिखी गई है बंगाली में. आज़ादी से पहले लिखी गई थी और इमेजिन करता है टैगोर साहब मेरी कंट्री कैसी होनी चाहिए आफ्टर इंडिपेंडेंस. नाउ लेट्स रीड माय डियर स्टूडेंट्स. वायर द माइंड इज विदाउट फेयर. कहता है जब मेरी कंट्री आज़ाद हो जाएगी तो वहाँ के लोग कैसे होने चाहिए, उनके जहन खौफ से दूर होने चाहिए. एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और वो सर ऊंचा होकर चले. मतलब दे लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी, वो इज्जत से अपनी ज़िंदगी बसर करे. टैगोर साहब बताते हैं मेरी कंट्री के लोग ऐसे होने चाहिए, वो अपनी ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम बड़े इज्जत से गुजारे आफ्टर इंडिपेंडेंस. वायर द नॉलेज इज फ्री. मेरी कंट्री में नॉलेज फ्री होनी चाहिए. विदाउट एनी कास्ट, क्रीड, कलर एटसेट्रा. देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अबाउट एजुकेशन. हर किसी को तालीम मिलनी चाहिए, हर किसी को नॉलेज हासिल करने का हक होना चाहिए. अच्छा, वाई द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन. जहां ये अब पूरी दुनिया की बात कर रहा है और कहता है इंडिया की बात भी कर रहा है. मतलब दुनिया टुकड़ों में नहीं बंटना चाहिए. Where the world has not been broken up into fragments. Fragments means टुकड़ों में वर्ल्ड बंटना नहीं चाहिए. By narrow domestic violence. छोटे छोटे इश्यू जो होते हैं कंट्री में वो नहीं होने चाहिए, जिसकी वजह से कंट्री डिवाइड हो जाएगी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आफ्टर इंडिपेंडेंस. मतलब कंट्री डिवाइड नहीं होनी चाहिए. Where words come out from the depth of truth. ये कहता है जहां अल्फाज हक की गहराई से निकले. जो भी मेरे कंट्री के लोग कोई बात करे तो वो सच्चाई से करे, इनके अंदर ही सच्चाई छलके. मतलब सच्चाई इनके अंदरून से आनी चाहिए अगर वो कोई बात करेंगे. वायर टायरलेस ट्राइंग स्ट्रेच इट्स आर्म्स. मतलब ये कहता है वायर टायरलेस मीन्स जो बिना थके हुए, मतलब बहुत ज़्यादा काम करते करते वो कभी थकने नहीं चाहिए. अच्छा, स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन. मेरे कंट्री के लोग ऐसे होने चाहिए, वो काम करते करते इतनी तरक्की याफ्ता हो ताकि वो परफेक्शन की ओर चले जाए. वो परफेक्शन में चले जाए, वो बिना थके हुए काम करे अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, और ताकि वो परफेक्शन की ओर चले जाए. यहाँ पे बताता है डिवीजन डिवाइड्स अस एंड मेक्स अस पुअर. अगर हमें डिवीजन हो जाएगा तो हम गरीब हो जाएंगे. यही बताता है पॉइंट, क्योंकि हमारे कंट्री के जो लोग हैं वो टायरलेस बिना थके हुए काम करें ताकि वो परफेक्शन की ओर चले जाए. अच्छा, यहाँ पे पॉइंट थोड़ा अलग बताता है. वायर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे. मतलब मेरी कंट्री के लोग जो है वो, मतलब यहाँ पे क्लियर स्ट्रीम बताया है, यहाँ पे सिमिली यूज़ हुआ है. मेरी कंट्री के लोग जो है वो एक साफ नदी की तरह किसको फॉलो करे. वो अगर फॉलो करे तो बिल्कुल फॉलो करे किसको, लॉजिक्स को, रीज़न को. वो लॉजिक के पीछे पड़े, ना कि सुपरनैचुरल थिंग्स के पीछे पड़े. वो बिल्कुल लॉजिक को फॉलो करे. अच्छा,
लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट। ड्रेरी डेजर्ट मीन्स लाइफलेसनेस, मतलब मेरी कंट्री के लोग बेजान नहीं होने चाहिए। वो लाइफलेस में नहीं पढ़ने चाहिए, वो किस में पढ़ने चाहिए? लॉजिक के पीछे पढ़ने चाहिए, मतलब उनका रास्ता नहीं भटकना चाहिए। कहाँ पे? ड्रेरी डेजर्ट पे। वो लाइफलेस पे नहीं होने चाहिए। सैंड ऑफ डेड हैबिट। डेड हैबिट मीन्स थॉट्स अनप्रोग्रेसिव। मेरी कंट्री के लोगों में अनप्रोग्रेसिव थॉट नहीं होने चाहिए। वो अगर सोचे तो कुछ बड़ा सोचे, कुछ डेवलपमेंट के लिए सोचे, कुछ प्रोग्रेसिव सोचे। मेरे कंट्री के लोगों में अनप्रोग्रेसिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। वाई द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, ये कहता है वायर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। एवर वाइडनिंग मीन्स डायनेमिक। मेरे कंट्री के लोगों का जहन आगे आना चाहिए। किस वजह से? ताकि उनके अंदर नए नए थॉट्स पैदा हो। अच्छा, इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट मी कंट्री अवेक। ये कहता है हमारी आज़ादी ऐसी होनी चाहिए वो जन्नत लगे। ऐसी आज़ादी होनी चाहिए मेरी कंट्री के लोगों के लिए ताकि वो जन्नत साबित हो। इस देश के लोगों को जगाओ। अपने गॉड से पता करता है, अपने गॉड से मुखातिब होकर कहता है मैं फादर मेरी कंट्री के लोगों को जगाओ ताकि वो ज़िंदगी, वो आज़ादी उनमें होनी चाहिए जो आज़ादी उनके लिए जन्नत लगे। डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द पोएम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे यही बताता है मेरे कंट्री के लोग कैसे होने चाहिए आफ्टर इंडिपेंडेंस। उनको कोई खौफ ना हो, वो सर ऊंचा करके चले, फ़ख्र करके सर ऊंचा होकर चले, वो डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ गुजारे। मतलब वो फिर क्या कहता है, मेरी कंट्री टुकड़ों में नहीं बंटनी चाहिए। जो छोटे छोटे इश्यूज़ जो है उनमें मेरी कंट्री नहीं भटकनी चाहिए। और मेरे कंट्री के जो लोग हैं उनके अंदर अल्फाज अगर निकले वो सच्चाई से निकले, वो उसमें सच ही सच हो, उसमें सच्चाई ही सच्चाई हो। और टायरलेस बिना थके हुए इतना काम करे ताकि वो तरक्की याफ्ता हो जाए, मतलब वो टुवर्ड्स परफेक्शन की ओर चले जाए। और वो क्लियर स्ट्रीम की तरह, साफ नदी की तरह लॉजिक के पीछे पड़े, न कि लाइफलेस ज़िंदगी वो गुजारे, न कि वो ज़िंदगी गुजारे जो क्या है, जो अनप्रोग्रेसिव थाट्स उनमें होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए उनमें। वाई द माइंड इज़ फॉरवर्ड, उनका जहन आगे होना चाहिए ताकि इनमें क्या आ जाए, डायनेमिक एंड प्रोग्रेसिव थाट्स इनमें आने चाहिए। और परवरदिगार से कहता है माय गॉड मेरी कंट्री को जगाओ, और ताकि मेरी कंट्री में ऐसी आज़ादी हो तो वो आज़ादी जन्नत लगी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।